पेरेंटिंग यानी माँ बाप बनना वो सफ़र है जो हर माँ बाप के लिए एक अनमोल अनुभव है। इसमें खुशियाँ, तकलीफ़ें, जिम्मेदारियाँ और भी बहुत कुछ होता है। हम सब माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले इन बच्चों को समझना ज़रूरी है। क्या हम उन्हें और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं? क्या आपने कभी न्यूमरोलॉजी के बारे में सुना है? ये एक तरह का ऐसा शास्त्र है जो अंकों को समझने में मदद करता है। अंकों की मदद से हम अपने बच्चों की नेचर, उनकी फितरत, उनकी क्षमताएं, उनकी कमजोरी और उनके विचार समझ सकते हैं। आइए साथ में सीखें कि बेहतर पेरेंटिंग के सफ़र में और बेहतर कैसे हो सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। पिछले कुछ वीडियो से हम देख रहे हैं कि पेरेंटिंग में हम न्यूमरोलॉजी का यूज़ कैसे कर सकते हैं। आज की जनरेशन में पेरेंटिंग वैसे भी चैलेंज है, फास्ट फूड वाली जनरेशन प्लस स्क्रीन वाली जनरेशन, जिसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और ये सब ने मोबाइल से चिपका दिया है बच्चों को। तो ऐसे कंडीशन में मॉडर्न होते जा रहे हैं बच्चे। तो ऐसे कंडीशन में हम हमारे बच्चों को उनके मूल्यांकन के हिसाब से क्या प्रिकॉशंस और क्या टिप्स जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से फॉलो कर सकते हैं, उस पर बात करते आ रहे हैं। अभी तक हमने 1 से लेकर 8 तक देख लिया। आज हम बात करेंगे मूलांक 9 की। तो अगर आपके घर में मूलांक 9 वाला बच्चा है जिसका बर्थ डेट 9, 18 या 27 है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये लोगों की एनर्जी में को संभाल के रखना है। इन लोगों की एनर्जी को आपको संभालना पड़ेगा। इन लोगों की जो एक्सेस एनर्जी होती है, कई बच्चों की, मैं ऐसा नहीं कहता हर ही बच्चा होगा, कभी कभार भाग्यवान शांत वाला हो तो वो बैलेंस भी हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हाइपर होते हैं, हाइपर एक्स्ट्रा एनर्जेटिक होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, तो इस वजह से इनको चोट लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, स्पेशली बचपन में। सो इनको ऐसे शार्प ऑब्जेक्ट से दूर रखें जहाँ पे इनको चोट लग सकती है, जैसे कि सीज़र हो या ब्लेड हो, या ऐसी चीज़ें जहाँ पे मशीन हो, मिक्सर ग्राइंडर हो, ऐसी चीज़ें जहाँ पे इनको चोट लगती है, वहाँ पे हमेशा इनका ध्यान रखें, क्योंकि ये कब वहाँ पे पहुँच जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। तो ऐसी चीज़ों से बच कर। दूसरी चीज़ है फायर, जो अग्नि होती है, जो फायर से रिलेटेड, क्योंकि 9 नंबर उन चीज़ों का भी कारक है, तो कभी कभार उससे रिलेटेड। तो जब किचन में आप काम कर रहे हैं और बच्चा आसपास खेल रहा है तो किचन में ना करें। जब आप काम कर रहे हैं तो इसको दूर रखें, या आप जब इसको साथ में लेके काम कर रहे हैं तो उस टाइम पे किचन में काम ना करें। तो वो चीज़ें, धारदार वस्तु और जो गैस है या माचिस है, मोमबत्ती है, अगरबत्ती, ऐसी चीज़ों से इनको दूर रखें। ऐसी चीज़ों से इनको खतरा हो सकता है। ये थोड़ा बहुत कपड़े वपड़े पे गिरा सकते हैं, अपने हाथ को जला के ले सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत एक डेयरिंग भी बहुत होती है। तो ये लोग एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, जिसके वजह से इनको चोट लग सकती है, जिनकी वजह से इनको इंजरीज हो सकती है। तो इन चीज़ों से इनको आपको सबसे पहले संभाल के रखना है। दूसरा एक सजेशन मेरा जो मैं हमेशा से देते आया हूँ कि मूलांक 9 की अगर एनर्जी को आपको चैनलाइज करना है तो आपको इनको स्पोर्ट्स में रखना पड़ेगा। नहीं तो ये लोग रात तक भी थक नहीं सकते, ये लोग हमेशा खेलते ही रहेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिव ही रहेंगे। सो अगर आपको इनकी एनर्जी चैनलाइज करनी है तो आपको स्पोर्ट्स में रखना चाहिए। वहाँ पे इनकी एनर्जी बहुत अच्छे से यूटिलाइज होके, फिर परफॉर्मेंस इनका बहुत अच्छा होके, इनका गेम अच्छा होके स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्सेल कर सकते हैं। सो ये मेरा एक सेकंड सजेशन रहेगा कि ये चीज़ें देखें। तीसरा सजेशन मेरा ये रहेगा कि इनको गाड़ी अर्ली ना लेके दें। इनको वाहन, नो डाउट इनको वाहन से बहुत एक्साइटमेंट रहेगा, स्पीड इनको पसंद रहती है, तो इनको गाड़ियाँ पसंद होगी। सो इनको गाड़ियाँ लेके ज़रूर दे, लेकिन ऐसी गाड़ियाँ ना दे जो इनको इंजरी दे सकती है, इनको तकलीफ़ हो सकती है। जैसे कि बहुत ही ज़्यादा स्पोर्ट्स बाइक दे दी आपने और ये लोग अपनी स्पीड में एक्सीडेंट करवा चुके, या पैर में फ्रैक्चर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, चोट, गंभीर चोट भी लग सकती है। सो इनको ये बता दे कि ऐसी चीज़ें या ऐसी गाड़ियाँ ना दे जो इनके लिए ज़्यादा रिस्की हो। इन थोड़ी सी जो जिसमें स्पीड लिमिट हो या बहुत ज़्यादा एक्सेस में रेस ना हो सके, ऐसी गाड़ियाँ दो, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ब्लैक और रेड कलर गाड़ियों के अवॉइड करें। इनके गाड़ियों के नंबर स्पेशली न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चूज़ कर लें। 4, 8 या 9 पे तो ना रखें, ये आपको ध्यान रखना है। 9 नंबर भले ही इनका नंबर है, लेकिन गाड़ियों के नंबर 9 पे ना रखें।
वो एक आपको ध्यान रखना है। सो ऐसी उस दूसरी बात इनको बताए कि लाइसेंस बिना लाइसेंस के गाड़ी ना चलाएं। साथ में सारे प्रिकॉशन, जैसे अगर 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट, और अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट, ये इनको कंपलसरी रखें। इनको बोले कि इसके बिना नहीं जाना है, आपको गाड़ी लेके भी देंगे तो भी ये फॉलो करना है, तभी आपको गाड़ी मिलेगी। ऐसे कुछ रूल्स घर में बना के रखें, आप भी फॉलो करें, सो दैट आपको देख के ये लोग फॉलो करेंगे। सो इनको लाइफ में जो इंजुरीज और सर्जरीज का चांस होता है उससे ये थोड़ा बच सकते हैं। नो डाउट कि छोटी मोटी चोटें लगेगी, लेकिन बड़ी और गंभीर चोटें ना लगे, ये मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे हेतु रहेगा कि अगर किसी एक बच्चे की एक हेड इंजुरी भी बच जाए, किसी एक बच्चे का एक फ्रैक्चर भी बच जाए, तो हम सोचेंगे कि हमारा वीडियो बनाना सार्थक हो गया। सो आप इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ हर किसी को होगा, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है इस नंबर में, इसलिए मैं हमेशा से बोलते आता हूँ। तो इसलिए आप ये चीज़ों का प्रिकॉशंस रख सकते हैं। साथ ही इन लोगों के लिए आप जो सजेशन दे सकते हैं या इनको सिखा सकते हैं कि ये लोग शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं, तो आप इनको बचपन में ही जब ये शॉर्ट टेम्पर होना शुरू हो जाते हैं तो आप उसको एंटरटेनमेंट एज ए एंटरटेनमेंट ना ले। आप इनको डांटे, आप उनको प्यार से समझाएं, आप उनको किसी भी तरीके से समझाएं कि हाइपर नहीं होना है। घर में तो चल भी जाएगा, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ और बाहर में अगर ये लोग शॉर्ट टेम्परनेस दिखाते हैं तो शायद उसका निगेटिव रिजल्ट भी इनको मिल सकता है करियर में और प्रोफेशनल लाइफ में। सो उनको बचपन से अगर आप ये आदत लगा दें, आप घर में अगर आप चिड़चिड़ नहीं करते एज अ पेरेंट, आप अगर गुस्सा नहीं करते इन पे, तो नो डाउट इनमें भी वो चीज़ कम आएगी। नो डाउट इनका डिफ़ॉल्ट नंबर है वो, तो थोड़ा तो रहेगा ही, लेकिन अगर उसकी फ्रिक्वेंसी हम थोड़ी भी कम कर सके, उसकी इंटेंसिटी कम कर सके, तो डेफिनेटली हमें फ़ायदा होगा, इन बच्चों को फ़ायदा होगा, हमें नहीं, इनडायरेक्टली इन बच्चों को ही फ़ायदा होगा। सो ये चीज़ें भी आप उनको ज़रूर सिखाएं और उनके सामने एग्जाम्पल सेट करें कि वो जब कोई गलती करता भी है तो आप उसको ना डांटें या आप उसको एकदम गुस्सा ना हो, तो आपको देख के भी वो बच्चे भी सीखेंगे। तो आप इन चीज़ों का आप उनके सामने एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। सो आशा करता हूँ ये आपको सीरीज़ आपको पसंद आई होगी, जिसमें हमने कुछ पेरेंटिंग पे बात की कि पेरेंटिंग में एज ए न्यूमरोलॉजी का आप डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपके बच्चे जब तक बड़े नहीं हो जाते, जब तक वो खुद समझदार नहीं हो जाते, तो आप उनके लिए क्या टिप्स फॉलो कर सकते हैं, ये अभी तक हमने देखा। तो अगले किसी वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे कोई और इम्पॉर्टेंट या जो नेसेसरी लगेगा मुझे इन्फॉर्मेशन आपसे साझा करना, वो ज़रूर मैं आपसे साझा करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे ऑस्पिशियस न्यूमरोलॉजी चैनल के वीडियोस से कुछ सीखने मिलता है या आपको लगता है कि इन वीडियोस से आपको कहीं न कहीं कोई गाइडलाइन मिलती है या डॉक्टर सुमित के सुझावों का आपको कभी भी कोई भी फायदा हुआ है, तो आप इस चैनल को डायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप हमें शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, तो अब आप सुपर थैंक्स की सहायता से हमें थैंक यू कह सकते हैं। बस आपको वीडियो के नीचे दिए हुए थैंक्स ऑप्शन पे क्लिक करके अपना ग्रेटिट्यूड शो करना है और आपके सुपर थैंक्स से हमें और भी वीडियोस बनाने के लिए इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी। थैंक यू।